मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन की का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भवतर का लेख जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हुए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय अपना चल रहा है पृष्ठ क्रमांक 121 पैरा दूसरा है तीसरा चतुर्थ ये भी पढ़ लिया था पन्ने कल हालांकि अब सबसे नीचे का पैरा पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक प्रकार से मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण करने का हेतु यह है कि मिथ्यात्व के स्वरूप को समझकर यदि अपने में वह महान दोष हो तो उसे दूर किया जाए। यदि अन्य जीवों में वह दोष हो तो उन जीवों पर कसाय नहीं करना चाहिए। हाँ यह ठीक है कि यदि दूसरों में मिथ्यात्व अधिक दोष हो तो उनकी पूजा विनय भक्ति न की जाए किंतु उन पर द्वेष नहीं किया जाए। ठीक है, इतनी बात देख ले क्या कह रहे हैं टोडामल जी साहब के बारे में पूछ गुरुदेव। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शैली देखना हो तो वहाँ टोडामल जी साहब कहते हैं पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार है। तो ये जी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार की कारण दुखी है और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार का भाव करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा सुखी हो सकता है। इस पर पूरा फोकस है। तो वहाँ गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडामल जी साहब ने किया है। तो कहते हैं कि अगर उनमें से जितने भी प्रकार के मिथ्या दृष्टि उन्होंने बताए हैं अगर ऐसा दोष कोई अपने अंदर हो तो उसे दूर करना और अगर अपने अंदर दोष नहीं हो तो क्या करना तो दूसरों में अगर वो दोष देखा जाए तो उन पर कसाय नहीं करना चाहिए। प्रायः क्या देखा जाता है अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। अधिकतर जो थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं तत्व समझने लगते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होती है कि शास्त्र के द्वारा तो स्वाध्याय के द्वारा तो प्रवचनों के द्वारा तो वे स्वरूप समझते हैं लेकिन अनुभव के आधार से कुछ भी नहीं सीखते। तो अनुभव के बिना देखो ये बात 1000 दफे समझ लेना ना मंदिर जाने से कसाय कम होती है ना प्रवचन सुनने से कसाय कम होती है। कसाय कम होती दिखाई देती है उस टाइम पीरियड के लिए लेकिन जैसे ही वो टाइम आउट होता है फिर वे कसाय ज्यों की तो बढ़ जाती है। इसलिए अगर तुम और हम मंदिर के भरोसे रहेंगे कि हमारी कसाय कम हो जाएगी पंडितों के भरोसे रहोगे महाराजों के भरोसे रहोगे शास्त्रों के भरोसे रहोगे तो कोई हम साहब हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे तो हमारी कसाय तो कभी कसाय कम नहीं होगी। तो प्रायः क्या होता है लोगों के साथ यही होता है स्वाध्याय करने गए तत्व सुनने गए तो वहां पे थोड़ा तत्व सुना थोड़ी जानकारी हो गई तो वे अन्य जीवों को देखते हैं कि इनको कोई जानकारी है नहीं तो बस उनसे क्या उनके प्रति कसाय भाव करते हैं उन्हें अज्ञानी समझते हैं उन्हें नीचा समझते हैं। अरे तुम्हें क्या ज्ञान तुम क्या स्वाध्याय करते नहीं तुम तो बेकार हो तुम तो क्रिया कांडी हो तुम तो संसारी हो
तुम्हें क्या पता सम्यक दर्शन क्या होता है, तुम्हें क्या पता सात तत्व क्या होते हैं। तो ऐसे कर करके जो है कहीं ना कहीं अंदर से वो कहते हैं कि तुम कसाय भाव करते हो। अगर तुम कसाय भाव करते हो तो अभी तुमने स्वाध्याय नहीं किया, अभी तत्व नहीं समझा। आप कितने स्वाध्याय करने वाले लोगों को देखोगे जो गहरे स्वाध्यायी, जिन्हें अपन कहते हैं गहरे स्वाध्यायी, वो गहरे स्वाध्यायी मुझे कई दफे टकरा जाते हैं। उनको मैंने देखा वे सारे जगत से चिढ़ते हैं, उनको जगत में कोई पसंद ही नहीं है। उनकी नजर में सारी दुनिया मिथ्या दृष्टि है, सारी दुनिया धर्म में लगी हुई है, पाप कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। धर्म ऐसा लगता है धर्म उनके ही पास है और पूरी दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव अपने को देखो सावधान करते हैं नीरज जी। क्या कहते हैं गुरुदेव कि देखो भैया, अन्य जीवों के दोष अगर दिखें तो उन जीवों के प्रति कसाय भाव नहीं करना चाहिए। क्यों? कि देखो ये जो वस्तु का स्वरूप है, इसमें जिन जीवों की जैसी योग्यता है, जैसी होनहार है, सब जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं। कोई किसी का करता धरता तो है नहीं। अभी जिन जीवों की होनहार नहीं है, योग्यता नहीं है, वे बेचारे करें क्या? कोई जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि है, कोई कुगुरु को देव कृष्ण शास्त्र को मान रहा है, तो उन जीवों पे भी कसाई नहीं करनी चाहिए। उन जीवों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। प्रेम और करुणा क्यों होनी चाहिए? कि विचारों की अभी योग्यता नहीं, इसमें क्या कर सकता है वो जीव। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि आज से 20 साल पहले हमारी योग्यता नहीं थी तो हम भी तो नहीं गोरख धंधों में लगे हुए थे, हम भी तो कौन सा जो है अच्छे काम में लगे हुए, हम भी नहीं समझते थे। योग्यता आ गई तो समझ में आ गया। ऐसे ही उन जीवों की भी जब योग्यता आएगी तो समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगी तो नहीं आएगा, उसमें क्या करना है। तो एक तो उनके प्रति कसाय भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी भी तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मोक्षु कि गैर मोक्षु, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जीव हैं, सब आत्माएं हैं। प्रेम से बोलो, अच्छे से बोलो। कोई तुम्हें आदर सत्कार देता है तो तुम भी आदर सत्कार दो। और अगर कोई तुमसे चिढ़ता है तो कोई बात नहीं, वो चिढ़ने दो। लेकिन अपनी तरफ से हमारे अंदर कोई कसाय भाव नहीं होना चाहिए। ये गुरुदेव अपने को इस लाइन में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हाँ, यदि दूसरा जीव मिथ्या दृष्टि है और उसके वो दोष दिखाई देते हैं तो उसकी पूजा बिना भक्ति नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना? प्रश्न है कि क्यों नहीं करना? क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है ना। क्यों, क्या लाभ है बता? जैन धर्म जब इतनी उत्कृष्ट बात करता है कि अरहंत भगवान की पूजा भी अरहंत जैसा बनने के लिए करते हैं। अरहंत भगवान की पूजा करने का और कोई लाभ थोड़ी है। कोई और कोई, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैन धर्म एक अकेला ऐसा दर्शन है तो ये कहता है कि देव शास्त्र गुरु से कोई लाभ नहीं होता संसारिक। उनके प्रति आपको किसी भी प्रकार की अंतरंग में ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए कि साहब ये देव शास्त्र गुरु हमारा भला कर देंगे। और आपके अंदर अगर ये मान्यता रहती है तो आप ठीक नहीं हो, नहीं होना चाहिए बात। तो अब ऐसे ही जो कुगुरु को देव को शास्त्र हैं तो उनकी पूजा भक्ति करके क्या मिलेगा? हम जब सच्चे देव साधुओं की पूजा भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, और आपने आत्मा की साधना करी है और हम भी वो साधना के मार्ग में चल रहे हैं, और हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ भगवान को दर्पण के समान कहा। ख्याल में, दर्पण का मतलब जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण को नहीं देखते, ऐसे ही भगवान में अपनी भगवान को देखना, उस मूर्ति को नहीं देखना है। अंतर समझ में आया कि नहीं? वो मूर्ति आपको इसलिए स्थापित की गई है कि भाई उस मूर्ति को देख के तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये संयोग नहीं हूँ। ये जो अंदर ऐसा विराजमान गाय भगवान आत्मा है जो जानने देखने रूप कार्य कर रहा है, वो मैं हूँ। और वो स्टेच्यू, वो प्रतिमा, वो आपको बार बार याद बनी रहे, बार बार उसकी याद आती रहे, बार बार उनके बताए हुए मार्ग आते रहे। आपने कभी सोचा है सुनील जी, ये गांधी मूर्ति लगा देते ना, गांधी की मूर्ति चौराहों पे, अंबेडकर साहब को लगा देते हैं, वल्लभ भाई पटेल को लगा दिया अभी इतना बड़ा। ये क्यों लगाते हैं, क्या कारण है? एक सिर्फ इतना सा कारण है कि ये वे महापुरुष हैं जिनने कुछ अच्छे काम किए हैं, दुनिया के लिए कुछ अच्छी चीजें दे के गए हैं, और उनकी अपन वो स्टेच्यू खड़े कर देते हैं इस बात के लिए कि दुनिया निकले तो हमारा बेटा पूछेगा कि ये कौन है।
तो हम कहेंगे बेटा ये महात्मा गांधी है, तो वो कहेगा इनकी ये मूर्ति खड़ी क्यों है, तो हम बताएंगे कि इनने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया, इन्होंने युद्ध नहीं किया, इनने सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर अपने देश को आजादी दिलवाई। गांधी जी बहुत अहिंसावादी व्यक्ति थे, सारी दुनिया इनको मानती थी। इनने अहिंसा का इतनी बड़ी चीज करके दिखाई, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी लड़ लड़ के नहीं कर पाए, वो इन्होंने अहिंसा की दम पे किया, तो अब इसलिए याद किया जाता है। तो वो जैसे गांधी जी की मूर्ति से गांधी जी का व्यक्तित्व याद आता है, किसने क्या किया, ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हैं कि उनके व्यक्तित्व से अपना व्यक्तित्व याद आ जाए। क्या हो कि ये कौन है, कि ये आदिनाथ भगवान है, कि यहाँ विराजमान क्यों, इनने क्या किया, कि इन्होंने, ये बहुत बड़े राजा थे, इनके पास बहुत वैभव था, इंद्र की सेवा करते थे, इनके लड़के बहुत बढ़िया बढ़िया, एक से एक पहलवान, एक से एक ताकतवर राजा महाराजा थे, फिर भी इन्होंने सबको छोड़ छाड़ के अपनी आत्मा की आराधना करी। इन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करके मोक्ष मार्ग की स्थिति में लग के मोक्ष को प्राप्त किया। ख्याल में ना, उनका तो अच्छा, और इन्होंने फिर जगत को बताया कि तुम सभी जीव भी भगवान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की ताकत है। इसलिए हम इन भगवान को यहाँ पर विराजमान करके, इनकी, मैंने वो तो चले गए, आदिनाथ तो चले गए, महावीर तो चले गए, अब लेकिन महावीर की यादों को तो रखना है ना, क्योंकि अच्छा व्यक्ति था ना वो, उन्होंने अच्छा काम करके दिया ना अपने को, बढ़िया से बढ़िया बताया ना स्वरूप, तो हम उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति इस आधार से है, और कोई कारण नहीं है। जैसे दुनिया में गांधी जी की मूर्तियां खड़ी करें और हम हिंसा के मार्ग पे चले, तो गांधी जी की मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हम भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, और हम मोक्ष मार्ग पे नहीं चलें, हम सत्य अहिंसा की आराधना नहीं करें, हम अपने स्वरूप की आराधना, तो भगवान की पूजा भक्ति का कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि वो जिस उद्देश्य से स्थापित की गई है, वो उद्देश्य की तो सिद्धि हो नहीं रही है। समझ में आ रहा संजय भैया? जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति का एकमात्र आधार यही है कि हे जिनेन्द्र भगवान, जैसे आपने इस चार गति के परिभ्रमण का नाश किया, जैसे आपने अपनी आत्मा की आराधना करके स्वयं भगवान बन गए, चार गति 84 लाख योनि से छूट गए, जन्म मरण का नाश हो गया, आप अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गए, और मैं भी वही आत्मा हूँ, और मैं मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार का सेवन कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरी दशा ये हो रही है। मैं आपकी पूजा भक्ति इसलिए करता हूँ कि मुझे स्मरण आ जाए कि मुझे भी संसार से छूटना है, मुझे भी चार गतियों के परिभ्रमण से बचना है, मुझे अब जन्म मरण नहीं करना है, मैं भी सिद्ध बनना चाहता हूँ, मैं भी सिद्धालय में विराजमान होना चाहता हूँ। और जिस जिस आधार से आपने अपने स्वरूप की आराधना करी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत की पूर्णता करी, ऐसा मैं भी करना चाहता हूँ। और मैं बार बार सुबह शाम आपके दरवाजे पे मात्र इसलिए आता हूँ कि मैं इस बात को भूल नहीं पाऊं। समझ में आया ना प्रवीण जी? इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं है, कोई जरूरत। इसलिए देखो, मुनिराजों को दर्शन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, मुनिराज मंदिर जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। क्यों उनको अनिवार्यता क्यों नहीं है? कि भैया वे बताए हुए मार्ग पे चल ही रहे हैं, वे भगवान को एक मिनट के लिए भूल ही नहीं रहे हैं, उनको भूलने का अवसर ही नहीं है, उनकी आराधना चल ही रही है। इसलिए कहा कि कोई बात नहीं। ये तो जो ग्रस्त जीव है, जिनको बार बार इन मोहल्लों के बीच में रहना पड़ता है, और ये बार बार बेहोश हो जाते हैं, बार बार, समझ में आते कि नहीं आते हैं प्रवीण जी? समझ में आता कि नहीं आता है? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा कि भाई जो कमजोर लोग हैं ना, ख्याल में है ना, अभी जो बीमारी हुई ना कोरोना, तो जो अच्छे ताकतवर मजबूत लोग हैं उनको नहीं हुई, जिनकी वो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर है ना, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनको हो गया। तो अब जिनकी अच्छी मजबूत है उनको क्या सोचना। ऐसे ही जो वास्तव में अपने स्वरूप की आराधना करते हैं, उनको भगवान भगवान की कोई बात नहीं रहती, उनको तो अंदर भगवान दिख रहा है। ये तो जो ग्रस्त है, मोहियों के बीच में फंसे हुए हैं, कसाय में चल रहे हैं,
अंदर बार बार भेद विज्ञान छूट जाता है, कुछ होश नहीं रहती। तो उनके लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए कम से कम बार बार मंदिर चले गए सुबह शाम तो कुछ तो भगवान की याद आएगी, कुछ तो स्वरूप की खबर पड़ेगी। लेकिन इसमें भी समझने जैसा है, जो लोग स्वाध्याय ही नहीं करते, वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, उनका मंदिर जाना बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होता, वे बहुत ज्यादा प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग वस्तु का स्वरूप समझते हैं, वे जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होते हैं तो उनके दर्शन में एक अलौकिक बात है। क्यों? क्योंकि वे सारा स्वरूप समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबको ये जो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई मिथ्यात्व आदि दोष हो तो उनकी पूजा विनय भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जो खुद मिथ्या दृष्टि है उनसे हमारा क्या प्रयोजन है, वे हमारे क्या काम? क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। नहीं समझ में आया? हमें कोई और काम तो है नहीं, इनको देवों से और गुरुओं से कोई और सांसारिक काम तो है नहीं। तो हम तो पूजा भक्ति भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहत के आधार से करेंगे। तो क्या कहते गुरुदेव? लेकिन उन पर द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें कभी गुरुओं को गाली नहीं देना चाहिए, हमें उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, उनकी व्यर्थ की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी मुनिराज के स्वरूप की बात आए तो बस इतनी बात बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं, तो ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। अब जो ऐसा नहीं करते वो नहीं है मुनिराज, इससे ज्यादा और हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम किसी का नाम लेके निंदा नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर शब्द, कुछ नहीं, और जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि उससे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। देखो, जो लोग अतिवादी लोग होते हैं, दूसरों की निंदा में बहुत रस लेते हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहता हूँ कि देखो, तुम मुनि राजों की कितनी ही निंदा करो, अगर किसी शास्त्र में ये लिखा हो कि कुगुरुओं की, कुदेव की, कुशास्त्र की निंदा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो मुझे वो लिखा हुआ लेके आओ। किसी आचार्य ने लिखा हो, किसी जनवाणी में लिखा, कहीं नहीं लिखा। ये जो लोग निंदा करते हैं, जो गाली देते हैं, ये तो इनकी खुद की तीव्र कसा है। ये कोई धर्मात्मा होने का लक्षण नहीं है कि साहब आप धार्मिक हो और आप किसी से डरते नहीं हो। बात डरने या नहीं डरने की नहीं है। व्यर्थ में किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी नाम लेके कुछ जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सभी जीव हैं, और जिन जीवों की जैसी होनहार होगी वो जीव वैसा ही करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम तो स्वरूप बता रहे, वस्तु का स्वरूप बता रहे। अब जो लोग कुगुरु कुदेव को शास्त्र के पास जा रहे तो उनकी योग्यता है, और हमें उसमें इतना क्या सोचना कि वो क्यों जा रहे हैं। नहीं समझ में आया? अपने अपने घरों में ऐसा होता है, एक भाई जा रहा है कुगुरु कुदेव को शास्त्र के पास, एक भाई जाने दो ना, क्या है जिनका जो है, जितने वो उसके उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी, तू जानता नहीं वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। भैया इन सब बातों से कोई सार नहीं है। देखो, आपको जानकर ही आश्चर्य होगा, गुरुदेव श्री अगर इतनी तत्व की प्रभावना कर पाए और 90 साल तक जीते रहे गुरुदेव, तो गुरुदेव को किसी भी प्रकार की वैसी तो विरोध हुआ गुरुदेव का, लेकिन गुरुदेव ने कभी किसी व्यक्ति के बारे में नाम लेके कुछ कहा ही नहीं, कोई मतलब नहीं, वे तो अपना स्वरूप बताते रहे। तो क्या हुआ गुरुदेव श्री को? कि भाई गुरुदेव श्री अपने मार्ग में काम करते रहे। तो वास्तव में सम्यक दर्शन, आपको विश्वास नहीं होगा, सम्यक दर्शन मंदिर बनाने से नहीं होता, सम्यक दर्शन शास्त्र लिखने से नहीं होता, सम्यक दर्शन शास्त्र छपवाने से नहीं होता, सम्यक दर्शन शास्त्र घर घर बंटवाने से नहीं होता, सम्यक दर्शन पंडित बनने से नहीं होता, सम्यक दर्शन मुनिराज बनने से नहीं होता, सम्यक दर्शन ब्रह्मचारी बनने से नहीं होता, सम्यक दर्शन जो है पूजा करने से नहीं होता, सम्यक दर्शन किसी को आहार देने से नहीं होता, सम्यक दर्शन किसी को आहार नहीं देने से नहीं होता। सम्यक दर्शन इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब औदेक भाव जानना। फिर सम्यक दर्शन किससे होता है? सम्यक दर्शन भेद विज्ञान जो जीव करेगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान करेगा, उसका अनुभव करेगा, उसको सम्यक दर्शन होगा। इसके अलावा तुम ये सोचो कि हम मंदिर बनवा देंगे, या किसी की निंदा करेंगे, या किसी की प्रशंसा करेंगे, या किसी के चरण पकड़ लेंगे, या किसी के साथ छपवा देंगे, घर घर समय सार पहुंचा देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या होता है?
इससे पुण्य और पाप के बंद होते हैं। विवेक जी क्या कहा, ये जो बाहर के काम है इनसे क्या होता है, पुण्य और पाप। सीधा गढ़ समझ लेना, धर्म तो अंतरंग चीज है, बिल्कुल अंतरंग, प्योर अंतरंग। धर्म का प्रवीण जी, प्रमोद जी, बाहर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए कभी भी ये जो बाहर की बातें आती हैं, इन्हें तुम धर्म के नाम पे बिल्कुल मत सुना करो। फिर काय के नाम पे सुना करो, ये समझा करो कि ये व्यवहार की बात है, ये कहा जा रहा है, एक्चुअल नहीं है। कोई महाराज जी को आप देंगे, कोई सम्यक दर्शन किसी से नहीं होता। किसी तुम सोचते हो कि साहब मोक्ष बन गए इसलिए सम्यक दर्शन, कांजी स्वामी की फोटो लगा लेंगे इसलिए सब, सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। तुम तो रात और दिन गुरुदेव की जय जय करो, रात और दिन लगे रहो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसमें डरने की क्या बात। सम्यक दर्शन तो भाई जो गुरुदेव जिनकी तुम जय जय कर रहे, वे ही हमसे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो स्वयं के अनुभव से होता है। जिन महावीर भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, वे महावीर भगवान हमसे ये कह के गए हैं कि तेरा सम्यक दर्शन तेरे अनुभव से होगा, इसीलिए तो महावीर की पूजा कर रहे हैं। अगर महावीर ये कह के जाते कि तेरा सम्यक दर्शन मेरी पूजा करने से होता, तो हम उन्हें महावीर ही नहीं मानते। बोलो मानते? नहीं समझ में आया संजय भैया? महावीर की पूजा क्यों कर रहे हैं आपको पता है? कि महावीर ये कह के गए कि मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अपने अंतरंग के अनुभव से तेरा काम बनेगा। त्रिवेणी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैन धर्म उसी की पूजा करता है जो कहता है मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी पूजा करवाए वो तो कुछ काम का ही नहीं है, उसमें तो ध्यान ही देने लायक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? है कोई गुरु पकड़ पकड़ के पैर छुलवाए, मेरे पैर छुओ मेरे पैर छुओ, तो वो तो गुरु कहलाने लायक नहीं है। वो तो कोई काम 2 रुपए का आदमी नहीं है कि नहीं हम तुम्हें विनय सिखा रहे। ये विनय विनय नहीं है, ये अहंकार का लक्षण है। काय का लक्षण है बताओ? विवेक क्या नाम गायक, विनय सिखाई जाती है कि विनय अंदर से आती है? विनय कभी सिखाई नहीं जाती। और ये भारत देश की प्रॉब्लम है कि यहाँ विनय भी सिखा दी जाती है। विनय माने आपने जीता जागता मायाचार पैदा कर दिया, मुझे किसी के प्रति बहुमान आ ही नहीं रहा, लेकिन नहीं तुम जबरदस्ती इनके पैर छुओ। इससे क्या होगा? वो जब तक अंतरंग से नहीं झुकेगा तब तक उस झुकने की क्या कीमत है, बोलो? और आपको पता है अपन जैसे घबराए हुए लोग हैं कि हम बाहर के झुकने को सब कुछ समझ लेते हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे कहता हूँ, एक अब थोड़ा सा उदाहरण, थोड़ा सा क्रांतिकारी हो रहा है, पचा सको तो पचा लेना। एक मस्जिद है, ठीक है, और बरसात हो रही, मैं मस्जिद के अंदर घुस गया तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा? है एक और शिवालय में चला गया तो मैं मिथ्या दृष्टि, इससे क्या संबंध है भाई? है वहां पे दीवारें खड़ी हुई है, छत खड़ी हुई है, पानी रुक रहा था, मैं अंदर चला गया, नहीं नहीं मैं तो वहां मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। व्याख्या करने वाले पता कैसी व्याख्या करेंगे? तीव्र कसाइयों के लक्षण है कि पानी गिरता रहे, भीग जाना पूरा, सर्दी जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, मर जाना, लेकिन उसके अंदर मत घुस जाना। ये तीव्र मूर्ख चंदों के व्याख्या नहीं। समझदार व्यक्ति होगा तो वो कहेगा अंदर चले जाना शांति से, ख्याल में है कि कुछ खा थोड़ी रहे। एक बात बताओ, जब वो कुछ करता धरता है ही नहीं, तुम ही ये पढ़ते हो और तुम एक शिवालय में जाने से इतने डरते हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर तो भयंकर डर बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया? क्या कर लेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता धरता है क्या? आपको पता है गृहीत मिथ्यात्व क्या है? गृहीत मिथ्यात्व उन लोगों के लिए है जो कमजोर श्रद्धान वाले लोग, जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता, कोई भी ठग लेगा। नहीं समझ में आया? क्यों क्या है? अब तुम्हारे पापा तुम्हारे भरोसे दुकान छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? खूब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे से भी आगे है, खिलाड़ी आदमी है, मैं तो 2 रुपए में बेचूंगा, ये 2.25 में बेचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात मजबूत हो गई। लेकिन अगर तुम 1.5 रुपए की चीज है और वो 50 पैसे में बेच दो तो तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। फिर तुम्हें तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, नहीं भाई तुम मत जाओ वहां। ऐसे ही जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, कुछ समझते नहीं है, प्योर बेचारे कमजोर हैं, वो कहीं भी फंस जाएंगे।
तो उनके लिए इतना सब आचार्य ने लिखा कि गृहीत मिथ्यात् से दूर रहना, मत जाना, वहाँ ये मत करना, कभी वहां पे कुछ सट अनायतन गिनाए उनसे दूर रहना, ये करना। वो इसलिए कि तुम्हारे में कुछ स्वरूप की खबर नहीं है। अरे जिनको स्वरूप पता है, जो मजबूत, उनको कहीं खड़ा कर दो। मैं तो मौलवी साहब से बात करने को राजी हूँ, मैं तो पंडितों से, सबसे बात करने, मुझे क्या कर लेगा कोई, मुझे क्या होने वाला है, मुझे बताओ, मुझे पता है स्वरूप क्या है वस्तु का। तो भाई हम लोगों को ये अपने अंतरंग का चेक खुद करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम किसी की गुलामी मत करो। शास्त्र में क्या लिखा है वो जरूरी नहीं है वो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। वो शास्त्र में किसके लिए वो बात लिखी है, तुम उसको देखो, अंदर से चेक करो, क्या ये मेरे लिए हो सकती है? नहीं, मेरे लिए नहीं हो सकती। क्यों? कि मेरे श्रद्धान में से कोई है ही नहीं। जब मैं अनंत भगवान से कुछ नहीं मांगता तो मैं शिव जी से क्या मांगूंगा? नहीं समझ में आया? इसमें डरने की क्या बात है? जब मैं अपने गुरुओं को ढंग से नमस्कार नहीं करता तो मैं उनके गुरुओं को क्या करूंगा? बोलो, तो इतना इतना क्या घबरा रहा है, इतना क्या सोच रहा? भाई हम तो उस मिट्टी के बने हैं ना, अपने भी आ जाए तो मैं सोच समझ के दिमाग लगाते नमस्कार करे कि नहीं करे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि भैया अपने को बिल्कुल भी इन सब चीजों में द्वेष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, और किसी के प्रति करुणा के भाव बने रहने चाहिए। सब जीवों के प्रति, सब जीव हैं और सब बेचारे इस संसार में, चार गतियों में सब जीव, हमारी तुम्हारी आप सब संसार में घूम रहे हैं। अब जिसकी होनहार भली है वो निकल जाएगा, जिसकी नहीं है वो भी रहेगा, फिर आगे उसकी होनहार आएगी तब निकलेगा। इसमें कोई ज्यादा विचार करने की या कसाय करने की बात नहीं है। और अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा हो गया, नहीं। जितना जितना वस्तु स्वरूप हमारे अंदर प्रवेश करे, अपने आप ही हमारे अंदर कसाय कमजोर पड़नी चाहिए, विनय भाव, प्रेम भाव बढ़ना चाहिए। हमें किसी का दिल दुखाना, किसी की निंदा करना, किसी के प्रति कठोर शब्द बोलना, ये हमारे तत्व अभ्यास के लक्षण नहीं है। जो जीव जितना तत्व अभ्यासी होगा उसकी मृदुता देखने लायक होगी। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो कठोर नहीं, मृदु होगा, सरल होगा, सहज होगा, कोई बात नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपन क्या कह रहे थे, एक बात बीच में थोड़ी सी मैंने कही कि विनय सिखाने की चीज नहीं है। विनय सहज ही, आप कोई आपकी विनय करे इसमें दम नहीं है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आदमी को अपने आप आपकी विनय करने का मन करे। अंतर समझ में आया? तब है वो काम, तब है वो बात, वो दम है। अब आप रोज हल्ला कर करके विनय करवाओगे, अथवा जो विनय नहीं करेंगे उनसे चिढ़ोगे, उनके प्रति द्वेष भाव रखोगे, तो इसका मतलब है तुम धार्मिक पुरुष नहीं हो, तुम अहंकारी पुरुष हो। अंतर समझ में आया? धार्मिकता का तो लक्षण है सरलता, सहजता, मृदुता, सहज, कोई बात नहीं। और ये मतलब ये आप कहोगे कि सब चौथे गुण स्थान के लिए, चौथे गुण स्थान में बात लागू नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी सुनील जी, बता सकते हो? मृदुता, सरलता और ये क्या कहा था मैंने, सहजता, तो चौथे गुण स्थान में लागू नहीं पड़ेगी। क्यों? कि चौथे गुण स्थान में किसी को झुकने झुकाने का काम ही नहीं है। अंतर समझ में ना? तो चौथे गुण स्थान वाला तो युद्ध लड़ने भी चला जाएगा। फिर ये बात मैंने रूपक किसके लिए कही? ये बात कही मैंने ब्रह्मचारी, त्यागी, वृत्ति, उससे ऊपर मुनिराज, कि उनको किसी को भी झुकाने का भाव नहीं आता। चाहे उनके कोई पैर छुए तो उनका आशीर्वाद है, और नहीं छुए तो आशीर्वाद। उनको ये विकल्प ही नहीं होता इसने मेरे को नमस्कार किया है कि नहीं किया है। ख्याल में आया? क्यों? कि अगर इतने निचले दर्जे का विकल्प उनको सताता है तो उन्हें अभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिला नहीं। अंतर समझ में आया? उनको तो सब जीव ऐसे ही, सब एक जैसे मिले तो ठीक है, यहाँ खड़े हो तो खड़े रहो, बैठे तो बैठ गए, पैर छू ले तो छू लिए, न छोटा आसन न बड़ा आसन कुछ है। ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे यहाँ पे बात यही तो है कि हमने, और गलती किसी की नहीं है इसमें, वस्तु स्वरूप में अगर आप गहराई से देखोगे, जो आज से हजारों वर्ष पहले गुरु हुए, देखना मजेदार बात, त्यागी वृत्ति हुए, उनमें वास्तव में हृदय में धार्मिकता थी, उनकी सरलता थी, लोग उनका सम्मान हृदय से करते थे, उनके प्रति भक्ति हृदय से करते थे। समझे? तो वो भक्ति तो बाहर से दिखती थी, वो सम्मान तो बाहर से दिखता था, लेकिन उन गुरुओं का सम्यक दर्शन तो नहीं दिखता था ना किसी को, सम्यक ज्ञान तो नहीं दिखता था।
सम्यक चारित्र तो नहीं दिखता था। तो अब हुआ क्या कि वो तो पकड़ लिया गया जो बाहर की क्रियाएं थी, लेकिन वे बाहर की क्रियाएं किस आधार से चल रही थी, वो आधार किसी को पकड़ में नहीं आया। तो शास्त्रों में वो तो सब चर्चा आ गई कि मुनिराज को ऐसे झुकना चाहिए, ऐसे नमस्कार करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे आशीर्वाद लेना चाहिए, गृहस्थों को ऐसी बने, अब वो तो सब आ गया। लेकिन वो वास्तव में कहाँ से आती है, वो विनय क्यों करनी चाहिए, उस पर फोकस कमजोर रह गया। अंतर समझ में आया, इस बात पे ताकत कम पड़ गई। जबकि अंतरंग में भेद ज्ञान, अंतरंग में सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, अपने त्रिकाली ध्रुव का पकड़ मजबूत, उसका श्रद्धान, असली धर्म तो वहां से प्रकट होता है। और जिनको ये धर्म प्रकट हो जाता है, उन जीवों के प्रति, उन जीवों का अन्य जीवों के प्रति किसी भी धार्मिक द्वेष भाव नहीं होता। वे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, वे तो एक ही बात कहते हैं कि भैया जब समझेगा समझ जाएगा। अंतर समझ में आया, जब होनहार भली होगी हो जाएगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। गुरुदेव का ये जो अभी आया ना, अभी जो चर्चा आ रही है, वो समझने लायक चल रही है कि पूजा विनय भक्ति ना की जाए, किंतु उन पर द्वेष नहीं किया जाए। क्या कहा, अच्छे से समझो, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उन पर द्वेष नहीं किया जाए। और वर्तमान में बहुत दिखाई देता है कि पूजा भक्ति भी नहीं है और द्वेष ज्यादा दिखाई दे रहा है, कसाय ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो मैं आपसे कहता हूँ, कोई कुगरू गलत काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि उसके मानने वाले जो भी हैं, आखिर उनकी होनहार भी तो सोचनी चाहिए। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था उसके आसाराम बापू के लड़के का, साई नारायण का, दिया था कि नहीं दिया था, कि भाई उसके हम उनको जाके समझाएं कि तुम किसके चक्कर में फंसे हो। अरे क्यों समझाएं, जिनकी होनहार भली होगी वो खुद समझते जाएंगे कि यहाँ रखा क्या है। लेकिन अपन अगर इन चक्करों में पड़ेंगे तो ये बात की निशानी है कि अभी तुम्हें अंतरंग कुछ नहीं मिला। तुम सिर्फ बाहर बाहर से कठोर श्रद्धा वाले हो गए हो कि बस मैं इस पंथ का हूं और यही सही है। ये धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, सच्चा धार्मिक व्यक्ति, सच्चा, सुनो सुनो क्या कहा, ध्यान से सुनो, सच्चा धार्मिक व्यक्ति, सम्यक दृष्टि जीव, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने आत्मा के प्रति मजबूत श्रद्धानी होता है। उसका श्रद्धान वो किसी कीमत पे नहीं छोड़ता, चाहे उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अंतर समझ में आया। लेकिन वो अन्य पंथ संप्रदाय, अन्य दर्शनों के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखता। बस वो ये समझता है कि अभी इनको समझ नहीं है, जब आनी होगी आ जाएगी, बस सीधा गणित है। बिल्कुल सरल बात है ना, और होना चाहिए। क्या करेंगे हम, जिसकी नहीं भाई क्या कर सकते बताओ, हर व्यक्ति को थोड़ी अपन लड़ाई झगड़ा कर सकते। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं उन लोगों से द्वेष नहीं रखना चाहिए। और देखो आगे क्या कहते हैं, अपने में यदि मिथ्यात्व हो तो उसका नाश करने के लिए ही, देखो क्या कह रहे गुरुदेव कि टोडरमल जी साहब हमें दूसरों की बुराई भलाई नहीं समझा रहे कि आप व्यवहारावासी को गाली दो, व्यवहारावासी निश्चयवासी को गाली दो, ये नहीं समझा रहे। टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दोष हो तो तुम उसे दूर करना, हम तो ये बात तुम्हारे लिए ही बता रहे हैं। और अगर ऐसा दोष तुम्हारे अंदर नहीं हो और किसी और के अंदर हो तो उससे द्वेष मत करना। क्या गजब की बात करी टोडरमल जी साहब के बारे में। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि अनंत जन्म मरण का मूल कारण एक मिथ्यात्व ही है। देखो क्या गजब की बात, जन्म मरण का मूल कारण एक मिथ्यात्व ही है। क्रोध मान माया लोभ अथवा हिंसा, देखो ना कितनी गहरी बात निकल के आ रही है। क्रोध मान माया लोभ अथवा हिंसा, ये अपन कई दफे आती स्वाध्याय में, अभी गुरुदेव भी कोई बात ले रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ अथवा हिंसा, झूठ चोरी कुशील परिकर इत्यादि कोई भी पाप यद्यपि बुरे हैं तथापि अनंत संसार का कारण नहीं है। देखो ख्याल में आए कि नहीं आया। देखो अपने सामने अंजन चोर का उदाहरण जगत प्रसिद्ध है। और अंजन चोर का क्या ना जाने कितने अंजन चोर सिद्ध हो गए होंगे। एक अंजन चोर तो अपने सामने उदाहरण के लिए मिल गया, ख्याल में आया नहीं आया। कितने कितने पापी से पापी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर गए। क्यों कर गए वो, क्योंकि जो जीव
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लगा हुआ है मान के चलो, फिर भी अगर वो जीव जाग गया और उसने वेद ज्ञान किया तो वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस जीव के मिथ्यात्व है और वो जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोड़ भी दे तो भी उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन मिथ्यात्व से रुकता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो प्रकट अवस्था है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये प्रकट परिणतियां हैं, लेकिन इनका मूल जनक कौन है? प्रवीण जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जड़ और पत्ते क्या अर्थ समझाओ रूपक। पेड़ पौधे लगाते हैं अपन तो पानी से पत्ते सींचने चाहिए कि जड़ में डालना चाहिए पानी? बोलो कहाँ डालना चाहिए? हैं? जड़ में पानी डालते हो कि पत्तों को सींचते हो? जड़ में डालते हो ना, पत्तों को क्यों नहीं सींचते? क्योंकि पत्ते उस पेड़ की अभिव्यक्तियां हैं, वे पेड़ नहीं है, वे तो उस जड़ में से निकली हुई अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए पत्तों को ना सींचने से करने से कुछ नहीं होता, उसकी जड़ में पानी जाना चाहिए। ऐसे ही हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये सब अभिव्यक्तियां हैं, इनको डायरेक्ट नहीं छोड़ा जा सकता। इनकी मूल जड़ है मिथ्या। कसाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? बोलो सुनील जी, संजय जी, कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं? मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तब क्रोध मान माया लोभ खड़ा होता है। अब मुझे प्रश्न है, क्रोध मान माया लोभ खड़ा होगा तभी तो हिंसा झूठ चोरी कुशील खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अगर कसाय नहीं होगी मेरे अंदर तो भैया क्रोध के बिना हिंसा कैसे हो जाएगी? नहीं समझ में आया? क्रोध के बिना हिंसा कैसे करूंगा मैं? मान के बिना झूठ कैसे बोलूंगा मैं? मायाचारी चोरी के परिणाम कैसे करूंगा मैं? बोलो कुशील के परिणाम, लोभ कसाय के परिणाम, परिग्रह जोड़ने के परिणाम, ये लोभ कसाय के वशीभूत होकर ही तो करता है जीव। और इनका जनक कौन है? इनका स्थायी जनक कौन है? मिथ्या। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया मिथ्यात्व का त्याग करेगा तो ये सब त्याग हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? कि मिथ्यात्व के बिना और कोई पाप होते ही नहीं है। मूल जड़ वहां से चलती है। और आपको और हमें और जो सबको सम्यक दृष्टि के जो पाप होते दिखाई दे रहे हैं चौथे गुण स्थान में, वे पाप इसलिए पाप नहीं है कि वे आगामी पापों को लाने में सक्षम नहीं है मिथ्यात्व के बिना। वे तो जो पूर्व में उदय बांधे थे, कर्म बांधे थे, वे तो समझ लो आके निकलते हुए जा रहे हैं। मिथ्यात्व के बिना आपको पता है कर्म बंध कैसा होता है? मिथ्यात्व के बिना अनंत संसार का कर्म बंध नहीं होता। और अगर मिथ्यात्व हो तो अगर हमारे आज 10 कर्म खिरे, सुनना मेरी बात, सुनील जी सुनिए बात के नहीं, 1.5 गुने कर्म तुरंत बन जाते हैं। माने 10 कर्म खिरे और 15 बन गए। संजय जी समझ में आई कि नहीं आई? है 1.5 गुने कर्म माने जितने हमारे खिरे निर्जरित हुए उससे 1.5 गुने तुरंत बन जाते हैं। प्रवीण जी मोटी मोटी बात समझ लो। और अगर मिथ्यात्व नहीं है तो दिनेश जी, और मिथ्यात्व नहीं है तो वो कहते हैं कर्म आया और कर्म गया और कुछ भी उसका ऐसा बंधन नहीं हुआ जो तुम्हें अनंत संसार में डाल। अब अपन को समझ लेना चाहिए। और मिथ्यात्व क्या है विवेक जी? अभी बताई तुम्हें मिथ्यात्व की परिभाषा। वही परिभाषा है, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना, बस ये मिथ्यात्व। अब इसमें चाहे तुम गृहीत मिथ्यात्व ले आओ चाहे अगृहीत ले आओ, कोई भी ले आओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये क्यों गायक गायक बताओ, गृहीत मिथ्यात्व बड़ा पाप है क्या गृहीत मिथ्यात्व बड़ा पाप है? वे दो हैं कि एक है? एक है मूल में, दो वो कुछ नहीं है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? मूल में देखो भैया, जो जीव शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं करेगा, जो अपने स्वरूप को नहीं समझेगा, उसके ना गृहीत मिथ्यात्व छूटा है ना गृहीत। क्यों? कि अभी छूटा हुआ दिख रहा है, दूसरे ने समझा दिया, समझ लिया, नहीं चाहता,
लेकिन कालांतर में फिर से ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है। हल्ला मचाते रहते हैं हम देवसास गुरु के भगत हैं। कौन? अच्छा बताओ, देवसास गुरु के भगत है प्रवीण जी अपन? सही बात है। रूपक, तुम देवसास गुरु भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? झूठ। पंकज जी तुम मानते हो कि नहीं? है? ऐसा को लगता है। दिनेश जी बोलो, अपन देवसास गुरु को मानते कि नहीं मानते? सुनो, मूल में क्या है, सम्यक दर्शन के बिना देवसास गुरु को नहीं माना जा सकता। क्या कहा प्रमोद जी? कठिन तो नहीं हो रही बात? अभी अपन देवसास गुरु को नहीं मानते। क्यों? कि अपन देवसास गुरु की नहीं मानते। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है? पकड़ में आई कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु को मानना जब होगा जब देव शास्त्र गुरु की मानोगे, और जब देव शास्त्र गुरु की मानते ही नहीं तो उनको माना, ये कैसे माना तुमने? अरे कल मेरी बात समझ में आई थी कि नहीं? मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि जिंदगी खराब हो जाएगी पढ़ाई नहीं करोगे तो। मैंने तुरंत बात मानी ना, कि हाँ हो जाएगी, श्रद्धान किया ना और पढ़ाई करी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं उनको मानता हूं कि नहीं मानता? बोलो। कि फिर नहीं मानता मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं है उनकी बात पे। ऐसे ही जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय सब कराते हैं और हमें उनकी बात पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भरोसे का नाम तो सम्यक दर्शन है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु ने जो कहा है, अगर मुझे वैसा ही श्रद्धा है तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। ख्याल में आया? तो हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, हमें अपने रुपए पैसे पे भरोसा है, डॉक्टरों पे भरोसा है नहीं? डॉक्टरों पे भरोसा। डॉक्टर हमारे लिए दवाई देता है, आंख बंद करके खा लेते हो कि नहीं खा लेते विवेक जी? हैं? वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली खट से? अब तुम्हें क्या पता वैक्सीन में क्या क्या नहीं है, लेकिन भरोसा किया कि नहीं किया? है कि क्यों भैया कोरोना दिख रहा है? आचार्य कहते हैं तुम अभी तक सम्यक दर्शन 2 मिनट के अंदर, लेकिन तुम्हें धन पे भरोसा है, संजोगों पे भरोसा है, मेरा बेटा सुख देगा ऐसा भरोसा है, रुपए पैसे से सुखी रहूंगा ऐसा भरोसा है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि तू आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है, तू किसी का करता धरता नहीं है, रुपया पैसा मकान दुकान तुझे कोई सुखी नहीं बना सकता। ये रात और दिन पूरी जनवाणी समझा रही है, तो रोज समझने को भी तैयार है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। इसका मतलब है 100% हमें उन पर श्रद्धा नहीं है, हमें डॉक्टरों पर श्रद्धा है। अच्छा डॉक्टर कहे कि प्रवीण जी है, प्रवीण जी तुम्हारा नाम ले रहा हूँ यार, घबराना। हार्ट की सर्जरी करानी हो तो किसके पास जाओ? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे कि नहीं? है? आंख की करानी हो तो आई स्पेशलिस्ट, है ना? है, होते ना, इन सबके स्पेशलिस्ट हैं। अपने जिनेंद्र भगवान काय के स्पेशलिस्ट है भाई? जिनेंद्र भगवान वैसे तो वो 6 द्रव्यों के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अपन का 5 द्रव्यों से तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे तो पुद्गल के बारे में भी बहुत जबरदस्त जानकारी रखते हैं। समझ में आया ना? लेकिन अपना तो आत्मा से प्रयोजन है, और वे आत्मा के पक्के स्पेशलिस्ट हैं। बोलो, उन्होंने जो आत्मा के बारे में बताया वो सच है कि झूठ? सच एकदम पक्का है। ठीक, तो तुम्हें आत्मा का इलाज कराना है कि नहीं? नहीं कराना। आत्मा का इलाज कराना होए तो जिनेंद्र भगवान की बात माने ना। इस शरीर में एकत्व होने के कारण रात और दिन शरीर की ही चिंता है, इसलिए शरीर के स्पेशलिस्ट की खबर रखता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बता रहा है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? देखो, यहाँ लिख रहे हैं ना, अगर वो रोग अपने में हो तो उस रोग का इलाज करना और दूर करना, बराबर ऐसा होता है ना? तो जब अपन ये जो चैनल वगैरह पे देखते हैं
और जब अपने रोग अपन को पता है कि ये रोग है, और जब वो उस रोग का इलाज बताता है तो कान खड़े करके सुनते हैं पंकज जी के नहीं? क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो कान खड़े करके? क्योंकि ये रोग मेरे में है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो सावधानी आती है कि भैया बताओ क्या बता रहा है, जल्दी जल्दी वो दवाई लिखो, क्या कह रहा है, कितने बार खानी चाहिए। और देखो वहां पे गजब की सावधानी है कि वो एक बार बोलता है और याद हो जाता है कितनी बार खानी चाहिए। बोलो है कि नहीं? आत्मा के बारे में अंतरंग में सुनील जी गहराई से विचार करो कि जब हमसे कह रहे हैं कि तेरे अंदर वो मिथ्यात्व का रोग है और उसको दूर करने का उपाय भेद ज्ञान है, तो तुझे अंतरंग में वैसा श्रद्धान क्यों नहीं जगता, वैसी सावधानी क्यों नहीं जगती? तो कहते हैं कि ये अपने को आत्मा सुनता तो है, आत्मा कहता तो है, लेकिन अपने को मानता शरीर ही है। इसलिए शरीर के प्रति 100% सावधानी रखता है और आत्मा के प्रति 1% भी नहीं। क्यों? इसलिए तो मैं कहता हूं कि देव शास्त्र गुरु को सच्चा मानना तब होगा जब उन पे ऐसा भरोसा हो जाए, ऐसा निर्णय हो जाए कि सारे जगत में आग लगी हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई क्या हो रहा है, तो भी अंदर ऐसा लगे कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। सारे अपने अंदर है, कोई कह रहा है ये करो, तो भी अपने को लगे कोई कुछ करने धरने वाला नहीं है। सारी दुनिया में एक दूसरे पे आरोप लग रहा हो, ये लग रहा हो तुमने ये गलती कर दी, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो भी हमें लगे सब कर्मों की व्यवस्था है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। श्रद्धान चाहिए। पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, पाप के उदय से नहीं मिलती है। अंत समझ में है ना? पुण्य के उदय से अनुकूलताएं बनती हैं, पाप के उदय से नहीं बनती हैं। कोई करने धरने वाला नहीं है। ये अंतरंग में पक्का निर्णय चाहिए, तब हम देव शास्त्र गुरु को मानेंगे। तो मूल में कसाय कहाँ से उत्पन्न हुई रूपक? प्रमोद जी, मूल में कसाय उत्पन्न कहाँ से हुई है? मूल में मिथ्या से हुई। ठीक है, और मिथ्यात्व क्या है? वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान। तो वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करें, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान करें, तो हम सुखी हो सकते हैं। यही सुखी होने का उपाय है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।